हाँ जी, आ जाओ अब हम पढ़ते हैं बाइनरी सर्च। हमने लीनियर सर्च पढ़ लिया है, अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। अच्छा, बाइनरी सर्च की पहली चीज़ हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का ऐसा पहला मैं डिफरेंस भी वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट पहला ही डिफरेंस पता है क्या होता है? लीनियर सर्च एक कभी भी सॉर्टेड एरे को कंसीडर नहीं करता, बट अगर आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक सॉर्टेड एरे आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, मतलब एलिमेंट आइदर असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, अदरवाइज आप बाइनरी सर्च नहीं लगा पाओगे। पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसलिए मैंने लिखा भी है, प्लेस एन एरे, ठीक है, और उसे सॉर्ट कर दो आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में वर्क कैसे करते हैं? इन बाइनरी सर्च वी फर्स्ट कंपेयर द की विद द आइटम इन द मिडल पोजीशन ऑफ द एरे, ठीक है। इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस थोड़ी देर से अपने दिमाग में प्रोसेस करो, मैं इसे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो, बाइनरी सर्च में हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं अपना जो जो भी हमें आइटम, जब मैं आइटम की बात करूँ तो यहाँ मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आइटम की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ को तुम्हें सर्च करना है ना, तो आइटम है ना, उसको पहले किससे कंपेयर करते हो? जो भी तुम्हारे एरे का मिडिल पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो उससे मैच कर गया तो भाई लोकेशन मिल गई कि मिडिल वाला है। अगर वो मैच नहीं करा तो क्या करोगे? इफ द की इज लेस देन द मिडल। अच्छा, अगर की जो होगी, मतलब जो तुम्हारा आइटम है, वो मिडल से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक एरे है 3 एलिमेंट का, 11, 22, 33, ठीक है, सॉर्टेड है। फाइंड 33। पहली चीज़ क्या? 33 को कंपेयर कर दो मिडल वाले से। अब इसमें से मिडल क्या होगा भाई? मिडल बिगनिंग इंडेक्स, बिगनिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट को प्लस नहीं करना है। इंडेक्स, बिगनिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइड बाय 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 1, मतलब इससे। तो पहले कंपेयर कर दो, क्या बोला उसने पहले? कि कंपेयर जो आइटम है उसको मिडल से, जो मिडल एलिमेंट है। तो क्या 33 22 के इक्वल होता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो देखो, दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो 33 भाई 22 से बड़ा होगा, या तो 33 22 से छोटा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी होगी ना। तो वही दोनों पॉसिबिलिटी उसने यहाँ पे भी बोली है। क्या बोली है? देखो, इफ द की इज लेस देन द मिडल की, और इफ द की इज ग्रेटर देन द मिडल की, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखना, अगर मेरी क्या है, मेरा एलिमेंट मिडिल से बड़ा है, मतलब जैसे मेरे को तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 33 इज ग्रेटर देन 22, तो मैं कहाँ सर्च करूँगा? मैं 11 को क्यों सर्च करने जाऊँ? मैं हमेशा राइट साइड सर्च करूँगा, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ 33 ना लेके 11 लेता, तो मैं हमेशा कहाँ सर्च करता? मैं 22 के लेफ्ट साइड में सर्च करता, मैं 33 वाले पार्ट को कंसीडर ही नहीं करता। इसी चीज़ के कारण आपके बाइनरी सर्च को एक नाम दिया जाता है, हाफ इंटरवल सर्च। क्योंकि पहली ही, जब आपको पता लगा कि भाई जो मेरा एलिमेंट है मिडिल एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो उस टाइम पे पहली ही बार में आपको क्या स्ट्राइक कर जाएगा कि अगर या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। अगर वो बड़ा हुआ तो मैं 22 के राइट वाली चीज़ों को कंसीडर करूंगा, लेफ्ट वाली चीज़ों को छोड़ दूंगा। तो मैंने आधे एरे को तो वैसे ही हटा दिया। वहाँ लीनियर में क्या करता था? स्टेप बाय स्टेप हर एक से कंसीडर करते हुए चलता था। नहीं, यहाँ डायरेक्ट मिडिल पे आया, मिडिल पे कंपेयर करा कि मिडिल के बराबर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इधर बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा है तो राइट वाली को सर्च करूंगा, लेफ्ट वाले से मेरे को क्या मतलब, और अगर छोटा हुआ तो लेफ्ट वाले सर्च करूंगा, राइट वाले से क्या मतलब। तो मेरा यहीं पे एरे क्या हो गया? आधा हो गया ना। मेरे को सर्च करने का आधा काम करना पड़ा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब तो लाइन पढ़ते हैं। इफ द की इज लेस देन द मिडिल की, ठीक है, देन एलिमेंट शॉर्ट मस्ट लाई इन द लोअर हाफ ऑफ द एरे। ऑब्वियसली मैंने कहा, अगर वो है एलिमेंट, जो आइटम है तुम्हारा, मिडिल की से छोटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है ना, या फिर मैं इस साइड को क्या बोलूंगा? लेसर लेसर, क्योंकि यहाँ से मिडिल मिडिल से हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा? छोटा होगा ना। और मिडिल के अगर इधर अपर की बात करूं तो मिडिल से हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा ना।
तो अगर मेरा की जो है वो छोटा है, ठीक है, मिडिल की से, तो आइटम 110% कहाँ होगा, आपके लोअर हाफ में होगा। इफ इट्स ग्रेटर, तो 110% कहाँ पे होगा वो, लाई इन द, यहाँ पे लोअर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे अपर हाफ ऑफ द एरे आएगा, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। सो इफ वी रिपीट, अच्छा, अब जैसे ये चीज हो गई, फिर दोबारा, सो वी रिपीट द प्रोसेस ऑन द लोअर या फिर और अपर हाफ ऑफ द एरे। अच्छा, जब ये चीज बन गई, अब मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। मान लो इस बार 5 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 11 22 33 44 55 होना सॉर्टेड ही चाहिए। मैंने असेंडिंग को कंसिडर करके कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखना 0 1 2 3 4, हमें पता है मिडिल वाला क्या होगा, 33 होगा। मेरे को सर्च करना है, लेट सपोज, चलो एक बार 55 को सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। 55 को मैं सर्च करूंगा, तो मैं क्या करूंगा 55 को सर्च करने के लिए, ध्यान से सुनना। 55 को सर्च करा, पहले मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा, 33 से कंपेयर करूंगा, मिडिल वाले से। क्या भाई उसके इक्वल है, नहीं। अब फिर सेकंड चीज मेरे दिमाग में आएगी, क्या मेरा जो एलिमेंट है, जो मेरा आइटम है, क्या वो 33 से बड़ा है कि छोटा है। भाई मेरे को साफ साफ पता चल रहा है 55 बड़ा है, क्या है, सॉरी, आइटम जो है 55 जो है मेरा, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 33 से, मतलब जो मेरा मिडिल एलिमेंट है बड़ा है। तो मतलब मैं कौन सा एरे में सर्च करूंगा, किधर सर्च करूंगा, मैं 33 के राइट साइड हमेशा सर्च करूंगा, ठीक है, राइट साइड हमेशा सर्च करूंगा। तो ये वाली चीज़ नहीं। तो अब मेरा कितना एरे बचा, 33 44 55, 33 को भी नहीं कंसिडर करूंगा, इसी 44 और 55 बचा। दोबारा मेरे पास एक एरे आ गया, दोबारा मेरे पास एक एरे आ गया, यहाँ पे फिर से मैं वही वाली ट्रिक लगाऊंगा। अच्छा, वैसे इन दोनों में तो ऐसे कोई वो बचा नहीं है अभी, है ना। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता, मान लो, ठीक है, इन दोनों में ऐसा कोई मिडिल है नहीं, 44 और 55 दो ही बचे हैं। तो यहाँ पे भी फिर मैं वही वाली टेक्निक लगाऊंगा कि क्या 55 मिडिल क्या होगा, अच्छा 44 होगा मिडिल यहाँ पे, है ना। तो क्या 55 44 जो वही सेम चीज़, क्या वो मिडिल के बराबर है, नहीं। क्या वो मिडिल से बड़ा है, हाँ। तो मैं कहाँ फिर क्या बचेगा, फिर 55 बचेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में करी, वही मैंने दोबारा कर दी। पहले हाफ एरे मैंने बनाया, और हर हाफ एरे में फिर से मैंने दोबारा वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में करी है, ठीक है। इसे और अभी समझेंगे, डोंट वरी, अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी और समझेंगे, दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है। अच्छा, एडवांटेज क्या होते हैं, इट इज़ बेटर देन लीनियर सर्च एल्गोरिथम सिंस इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, याद रखना, ये 0 log n होती है, ठीक है। बेस्ट तो भाई हमेशा इसकी क्या होगी, 0 1 होगी, वहाँ पे भी बेस्ट तो 0 1 ही है, बट यहाँ पे एवरेज या फिर वर्स्ट की मैं बात करूँ तो ओ log n होगी, याद रखना, जो कि कम होती है, मतलब कम टाइम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है। At each iteration, the binary search algorithm eliminate half of the list and significantly reduce the search space. मैंने क्या कहा था, मैंने अभी तुम्हें यही वाली चीज़ समझाई ना, कि हर एक आइटरेशन, हर एक, अगर मैं बार बार अगर ये चीज़ दोहराने लगूँ तो मेरी क्या, एक हाफ जो एरे है वो तो चला जाएगा। मैंने यहाँ पे ये करने के बाद मैंने इस एरे या इस एरे की ये वाले पार्ट को भाई हटा दिया, मेरा आधा एरे तो अपने आप हट गया। अब जब ये अपने आप हट गया, मैं इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को जो स्पेस है कम यूज़ करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो दूसरा भी हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज में देखो, अब यहाँ पे एक रिकर्जन आता है, रिकर्सिव मेथड जो आता है उसमें हम स्टैक स्पेस का यूज़ करते हैं, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। मैं बताऊंगा रिकर्सिव मेथड का क्या एल्गो है, फिर क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अभी बस इसे ऐसा याद रख लो। अच्छा, एक और चीज़, न्यूमेरिकल अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। अच्छा, ये क्या होता है, इन लार्ज एरे, जब एक बड़ा एरे होता है, वाइल कंप्यूटिंग, उसके इंडेक्सेस निकालने में वहाँ हो सकता है क्या हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए या फिर अंडरफ्लो की कंडीशन बन जाए, क्योंकि तुम यहाँ पे जब लार्ज एरे लोगे तो वहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको भी अब आगे देखते हैं, इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम पहले बात करेंगे कोड के उस वाले पार्ट की जो हमें जनरली लिखना पड़ता है, बाकी सारा कोड एज सिमिलर टू लीनियर, मतलब एज सिमिलर की एरे बनाओ, फिर एरे को रीड करो। जो मेजर पार्ट है हम कोड की उसकी बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम एल्गो समझेंगे, और फिर उसके बाद फाइनली जो रिकर्सन का जो प्रोग्राम है, जो इसके किसके लिए, बाइनरी सर्च के लिए लगता है, हम उसको भी एक बार देख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से पहले अपने जो नॉर्मल कोड है उसकी बात कर लेते हैं, ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ नहीं समझाई, ठीक है, अब मैं वो चीज़ समझाता हूँ। मैं मान लो एक बड़ा सा एरे लेते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे 11 22 33 44 55 66 77, इसका मिडिल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब मेरे को सर्च करना है 66, ठीक है। ओके, अब जब मेरे को 66 सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं मिडिल एलिमेंट निकालूंगा, फिर मिडिल से कंपेयर करूँगा क्या मिडिल के बराबर 66 है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इतना पता चल गया जो मेरा आइटम है वो मिडिल से बड़ा है, तो मेरे पास ये वाला एरे का कोई काम नहीं है क्योंकि ये सारे तो मिडिल से छोटे हैं। मेरे पास काम किसका है, सिर्फ इस वाले एरे का। अब जब मेरे को काम इस वाले एरे का है तो पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या करा कि स्टार्टिंग में दो एलिमेंट लेते हैं, इसको कहते हैं बिगिनिंग और इसको कहते हैं एंड। एंड क्या होता है, n-1, जो एरे का जो साइज होता है उससे सिर्फ एक कम होता है ना, ये वाला आप इसे एंड कंसिडर करोगे। और बिगिनिंग 0 पे कैसे मैंने सेट करा, देखो 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एरे का साइज क्या था, n=7 था, ठीक है। एंड मतलब एंड क्या था, n-7 निकालो भाई 6 आ गया, देखो। और बिगिनिंग को मैंने 0 लिया था। अच्छा, जब मेरे को बात किसकी करनी है, 55 66 77 की, कब, जब मैंने आइटम को क्या कर लिया है, मैंने आइटम को, ध्यान सुनना, जब मैंने इतना पता कर लिया कि आइटम जो है मैं मिडिल से बड़ा है, तो इस वाले की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, 44 को तो मैं मिडिल मान ही चुका हूँ, उससे कंपेयर करके देख ही चुका हूँ। बचा कौन सा, ये 3 बचे, ठीक है। अब अगर मुझे इस 3 एरे को एक्सेस कर रहा है, अगर मेरे को इस बचे हुए एरे को एक्सेस करना है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो एंड को छेड़ने की जरूरत है क्या, एंड को छेड़ने से कुछ मिलेगा क्या, एंड वाली चीज़ 77 को कुछ करने से नहीं, कुछ नहीं, एंड को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बिगिनिंग को क्या लिख दूं, यहाँ पे ले आऊं, अगर मैं बिगिनिंग को 55 66 77, अगर मैं बिगिनिंग को यहाँ पे ले आऊँ तो क्या मेरे को अब इस एरे के अंदर सर्च करना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बिगिनिंग को तो करना पड़ेगा। तो तुम क्या करते हो, जब भी तुम्हारा अपर हाफ होता है, अपर हाफ समझ रहे हो ना, जब भी मिडिल से बड़ा होता है तब तुम क्या करते हो, बिगिनिंग को कहाँ पे ले आते हो, मिड प्लस 1 पे ले आते हो, मिड प्लस 1। जैसे यहाँ पे 3 + 1 4, तुम यहाँ पे बिगिनिंग को ले आते हो और फिर से यहाँ पे तुम सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, है ना, क्योंकि इससे तो तुम्हें मतलब ही नहीं। अच्छा, इसका अगर मैं रिवर्स वाली चीज़ बोलूँ कि मान लो फिर से इस टाइम पे मेरे को 66 ना कंसिडर करके 22 कंसिडर करना था, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम पे जो मैं लोअर हाफ की अगर मैं बात करूँ तो आइटम क्या है, वो मिड से छोटा है। अब देखो, मतलब मेरे को 11 22 33 चाहिए, 11 22 33, मेरे को इस वाले एरे पे काम करना है। अब जब मेरे को इस वाले एरे पे काम करना है तो क्या मैं बिगनिंग को छेड़ूं, खुद सोचो, बिगनिंग पे चेंज करने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, ये तो रहना चाहिए ना, 11 तो होना चाहिए ना। अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अलग केस था इस टाइम की, यहाँ पे बिगनिंग को छेड़ने से कोई मतलब नहीं, बिगनिंग तो सेम होना चाहिए। मेरे को चेंज किसको करना चाहिए, मेरे को एंड को चेंज करना चाहिए, और एंड को चेंज करने के लिए मैं एंड को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो मेरी बात बन जाएगी लोअर हाफ में, और एंड को यहाँ ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, एंड इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इक्वल टू मिड -1, क्योंकि मिड से एक पहले तक, खुद देखो ना, 0 1 2 हमें चाहिए था, बिगनिंग 0 पे भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं है, 1 तो 1 रहेगा ही। अच्छा, एंड अगर हमें इतना ही पोर्शन चाहिए तो एंड को क्या कर दो, मिड -1, मिड -7 क्या, 3 - 2, तो क्या ये आ गया, जी हाँ। और हम फिर से वही पे फिर इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे, क्या करने के लिए, दोबारा अपने आइटम को सर्च करने के लिए। तो ये चीज़ आज देखो फिर से, अब मैं दोबारा कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने लिखा बिगिनिंग, ठीक है, इक्वल टू 0 से 0 पे सेट कर दिया, मैंने निकाला मिडिल, कैसे आता है, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2 से आता है, ठीक है। अब मैंने एक लूप चलाया, अब मेरे को लूप चलाना है कहाँ से, अब मेरे को पहले स्टार्टिंग पॉइंट में मान लो मैंने ये 5 का लिया है, अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सर्च तो करना पड़ेगा ना भाई, कि क्या है कैसा है, मेरे को पूरे लूप में इटरेशन क्या ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा ना, घूमना तो पड़ेगा ना मेरे को लूप में। तो मैंने क्या करा, अगर मैं इसे सिंपली बोलूँ, इसको ऐसे लिख दो, आई को मैं बोलूँ लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n-1, और आई स्टार्ट हुआ है 0 से। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई स्टार्ट हुआ है 0 से और आई इज लेस देन इक्वल टू n-1। बात वही है ना, 0 से आई स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, n-1 तक गया। उसी सेम चीज़ को मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि बिगिनिंग को मैंने सेट कर दिया 0 पे, और वाइल को मैंने क्या लिखा कि बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, सिंपली वर्ड में, क्योंकि जब मेरे पास बिगिनिंग और एंड है तो मैं आई का क्यों यूज़ करूँ, जब मेरे पास नॉर्मल वाइल लूप से काम चल रहा है तो मैं फॉर लूप क्यों लगाऊँ, बस कहता है 19-20 का फर्क है, ठीक है, बात वही है, ठीक है। अब इसके अंदर पहली कंडीशन क्या आती है, मैंने कहा था पहली कंडीशन कि पहले तो चेक करो क्या ए मिड इक्वल टू आइटम है, अगर है तो लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी, प्रिंट एफ कर दो, क्या कर दो, लोकेशन जो भी तुम्हारी आगे ही लॉक पे, और एग्जिट कर दो लूप को। अगर ये चीज़ होती है तो, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मैंने कहा था 2 कंडीशन होगी, हमने देखा था ना, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हमारे पास कौन सी 2 कंडीशन होगी,
कि आइदर लोअर हाफ में जाएगा, आइदर लोअर हाफ में, आइदर अपर हाफ में। तो यही हमने दो कंडीशन दिखाई हैं फिर से। क्या दो कंडीशन है कि इफ आइटम इज लेस देन ए मिड, अगर आइटम ए मिड से कम है, या तो कम होगा या फिर वो ए मिड से ज्यादा है। अगर ए मिड से कम है तब क्या होगा, मैंने कहा था अगर वो मिड जो है, मतलब मिड से अगर आइटम कम है तो हम क्या करें, हम बिगनिंग को नहीं छेड़ेंगे, हम एंड को कहां पे ले आएंगे, मिड -1 पे ले आएंगे। हमने वही तो करा, ठीक है, सॉरी यहां पे है ना, वही तो करा। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मेरा आइटम ए मिड से ज्यादा है तो मैं बिगनिंग को, एंड को नहीं छेड़ूंगा। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं बिगनिंग को कहां पे ले आऊंगा, सोचो मिड +1 पे बिगनिंग आ जाएगा, मिड +1 पे, ठीक है। तो मेरा बिगनिंग आ गया मिड +1 पे, और फिर से मैं मिड निकाल दूं। अब अगर चाहे ये है चाहे ये है, मान लो इस दोनों का, चाहे ये वाला पार्ट बचे आधा वाला, चाहे ये वाला पार्ट बचे, मेरे को फिर से दोबारा, अब ये मेरा एक नया एरिया है, फिर से मेरे को उसमें सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले फिर से एक बार मिड निकालूंगा। जब तुमने फिर से मिड निकाला, फिर तुम वापस घूम के, क्योंकि भाई वाइल चला रहे हो, याद रखो वाइल चला रहे हो, फिर घूम के यहाँ आओगे, फिर से ये कंडीशन चेक करोगे, ठीक है। तो फिर तुम्हें फाइनली जाके कहीं ना कहीं तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। ऐसा ही है आपका एक बाइनरी सर्च। इसका एल्गो देख लेते हैं। अब पहले स्टार्ट करो। अच्छा, ये कोड थोड़ा सा डिसिमिलर है, मतलब बात वही है, बस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाले कोड में मैंने इफ 2 बार यूज कर लिया है, और मैंने यहाँ पे एलिफ यूज, एलिफ मतलब भाई, एलिफ मतलब एल्स, और इफ का मैंने यहाँ पे यूज करा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इफ से कंडीशन बना दी थी। एक बार इसको भी देख लो, सिमिलर चीज़ है, इससे बनाना चाहो इससे बना दो, उससे बनाना चाहो उससे बना दो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्या कर दो, पहले तो बिगनिंग को 0 पे सेट कर दो, एंड को n-1 पे सेट कर दो, और मिड तुम निकाल लो, है ना। सेकंड स्टेप क्या है, रिपीट करो स्टेप 4 को, स्टेप 5 को। कब तक, जब तक तुम्हारा बिगनिंग नॉट नहीं लेस देन इक्वल टू एन, मतलब पहले ट्रैवर्स, और ए कब तक, जब तक तुम्हारा ए मिड का जो आइटम है नॉट इक्वल टू ए मिड में, जो ए मिड नॉट इक्वल टू आइटम हो जाए। ये वाली कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि खुद सोचो, जब मैं यहाँ पे लूप घुमा के दोबारा गया था यहाँ पे ए मिन इक्वल टू आइटम पे, भाई मेरे को पता है ना लोकेशन जो है मिड पे मिलेगी। यही वाली लाइन को मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया। ये वाली जो कंडीशन जो मैंने मिनिमम उठा के फिर से मैं दोबारा इफ में गया था वाइल के लिए, भाई मैंने बस उस चीज को एक ही लाइन में लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात वही है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है। अब देखो, इफ आइटम इज लेस देन, अच्छा फिर वही, अगर आइटम मिड के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन जनरेट होंगी, या तो वो लोअर हाफ में होगा या तो फिर वो अपर हाफ में होगा। लोअर हाफ में है तो एंड को सेट कर दो मिड -1 पे, ठीक है। और अगर अपर हाफ में है एल्स का यूज करके, तो बिगनिंग को सेट कर दो मिड +1 पे, ठीक है। स्टेप 5 में क्या होगा कि फिर से वही मिड निकाल दो। अगर स्टेप 6 में क्या होगा, अगर तुम्हारा मिड इक्वल टू आइटम है तो आइटम मिल गया, अगर नहीं है तो डाटा नॉट फाउंड, एक्सेट। बस सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा वो है कंसेप्ट है। अब इसका एक रिकर्सिव प्रोग्राम है, उसको भी ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है वो भी। इंट बाइनरी सर्च, उसके अंदर 4 चीज़ें डाली तुमने, इंट ए एरे का साइज, इंट बिगनिंग, इंट एंड, इंट आइटम। अच्छा, यहीं पे तुम कॉमा करके इंट मिड भी लिख सकते हो, बट पता नहीं, मैंने को लगा कि मैं इसको अलग से लिख दूं, या फिर अगर तुम्हें इन सबको एक साथ लिखना है तो इंट करके एक ब्रैकेट बना के इंट के अंदर ए बिगनिंग एंड आइटम डाल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब पहला स्टेप भाई, पहले तो मिड निकाल लो, ठीक है। मिड निकाल लिया तुमने, सॉरी, ठीक है, पहले तुमने मिड निकाल लिया, ठीक है। मिड का फॉर्मूला भाई कुछ नहीं होता, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, कोड में ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इफ ए मिड इक्वल टू आइटम, अगर ए का जो मिड है वो आइटम के इक्वल है तो रिटर्न कर दो मिड को, वही तुम्हारी लोकेशन होगी, है ना। अच्छा, रिटर्न जो मिड होता है, मतलब वही चीज़ फंक्शन की एक बात होती है कि जो तुम रिटर्न कर रहे होते हो वही तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है, ऐसा याद रखना। अच्छा, इफ आइटम, अब अगर ये चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे एल्स भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे एल्स इफ भी लिख सकता था, बट मैंने इफ लिखा, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपने अपने इच्छाएं हैं, आप भी अपने अनुसार यहाँ पे एल इफ लगा सकते हैं, यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ आइटम, अब फिर से मैंने कहा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, दो कंडीशन, या तो लोअर हाफ में जाएगा या फिर अपर हाफ में। जब मैं लोअर हाफ की बात करता हूँ तो क्या आइटम क्या होगा, मिड मतलब छोटा होगा, तो उस टाइम पे आप क्या रिटर्न कर दो। उस टाइम पे ध्यान रखना, उस टाइम पे तुम्हें अपने फिर से बाइनरी फंक्शन को कॉल करना है, और
उसमें जब तुम बाइनरी फंक्शन को कॉल करोगे, एक बात बताओ, जब तुम लोअर हाफ में जाते थे तुम किसको छेड़ते थे? मतलब छेड़ने का मतलब है यहाँ पे तुम किसको परेशान करते थे? तुम क्या बिगनिंग को परेशान करते थे? नहीं भाई, बिगनिंग तो अपनी जगह रहता था। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देख लो, 11 का 11 यहीं पे रहा, हमने इसे नहीं छेड़ा। हम किसे लेके आ रहा है? हम एंड को हमने सेट करा मिड-1 पे, तो हमने यहीं पे क्या कर दिया, जहाँ पे हमने एंड लिखा था, देखो इसके नीचे ये, तो एंड की जगह हमने क्या लिख दिया, मिड-1, और आइटम्स मतलब बाकी चीज़ें सेम रही। अगर भाई अगर तुम्हारा आइटम मिड से बड़ा है तब क्या करोगे भाई? तुम बिगिनिंग को परेशान करोगे, एंड को परेशान नहीं करोगे। तो बिगिनिंग की जगह क्या आ जाएगा, मिड+1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा रिकर्सिव प्रोग्राम, और ये थी तुम्हारी पूरी बाइनरी सर्च की कहानी। एक दो बार दोबारा जाओ, दोबारा इसको एक बार लूप इस चीज़ में चला के देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें ये कोड नहीं समझ आ रहा है, कुछ मत करो, बस एक अपने दिमाग में 11, 22, 33, 44, 55 5 आइटम ले लो, और इन सबको 0, 1, 2, 3, 4 इसका मिड निकाल के दोबारा ये लूप चला दो, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें खुद आ जाएंगी। ठीक है, सो दैट वॉज द बाइनरी सर्च। अब हम अगली वीडियो में जल्दी से कवर कर लेते हैं क्या है, लीनियर सर्च। अच्छा, बाइनरी सर्च हमेशा 7 नंबर में पूछा जा सकता है, लीनियर सर्च भी 7 नंबर में पूछा जा सकता है, उनके कोड पूछे जा सकते हैं। लीनियर और बाइनरी सर्च आगे बताता हूँ।